मेरा कुत्ता कुत्ता और तेरा कुत्ता टॉमी। आपने ये जुमला तो सुना होगा जो काफी लोकप्रिय है और बिहार की राजनीतिक परिस्थिति में ये जुमला बिल्कुल फिट बैठ रहा है और बीजेपी ऐसी बात कह रही होगी मन ही मन, क्योंकि जेडी ने कुछ ऐसा ही कह दिया है। क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन बता दें कि उससे पहले भूमिका थोड़ा जान लीजिए। इस वक्त बीजेपी शराबबंदी के मसले पर जेडीयू पर हमलावर है और इस कदर हमलावर है कि यह बता दिया कि शराबबंदी अगर असफल है तो इसमें जिला प्रशासन, इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी हैं वो मिले हुए हैं और वो भी ये पूरा मसला जो है, ये बात वो नालंदा के कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी और नालंदा सीएम नीतीश का गृह जिला है और सीएम नीतीश के पास गृह मंत्रालय भी है, यानी सीधे तौर पर सीएम नीतीश पर हमला था और यह कह दिया गया था कि शराबबंदी पर सरकार को फैसला लेना चाहिए, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, शराबबंदी को खत्म करना चाहिए। विपक्षी पार्टियां जब ये आरोप लगाती हैं तब सीएम नीतीश मुस्कुराकर कहते हैं कि विरोधियों का काम विरोध करना होता है, वो तो विरोध करेंगे ही, लेकिन जब एनडीए के अंदर बीजेपी इस तरह के आरोप लगाती है तो जेडीयू का असहज होना स्वाभाविक है। और उसके बाद अब जेडीयू ने एक बड़ा बयान दिया है और बीजेपी को हद में रहने की धमकी देते हुए कह दिया कि साथ रहकर विरोध करने की राजनीति नहीं चलेगी। अगर गठबंधन में रहना है तो ठीक से रहें, इसके अलावा अगर आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो आप हमसे अलग हो सकते हैं। आखिर आपको रोक कौन रहा है? अगर वाकई में बीजेपी को बात ही करनी है तो सीएम नीतीश से सीधे जाकर बात करें। अन्य मसलों पर अगर सीएम से बात हो सकती है तो फिर शराबबंदी के मसले पर मीडिया में अनाप शनाप बयान देने से क्या होगा? अब समझिए, ठीक इससे पहले सम्राट अशोक के मसले पर जेडीयू लगातार सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को घेर रही थी। जब बीजेपी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया था कि दया प्रकाश सिन्हा, जिन्होंने अपनी किताब में सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की है, उनका बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है, उसके बाद भी जेडीयू मीडिया में, सोशल मीडिया के ट्विटर में प्रधानमंत्री मोदी को टैग कर रही थी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को टैग कर रही थी और लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यही बात कही थी कि अगर आपको बात करनी है तो सोशल मीडिया पर इस तरीके से छिछालीदार नहीं करिए, हम सब मिलकर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मांग करेंगे कि दया प्रसाद सिन्हा को जो पद्म पुरस्कार दिया गया है उसे छीन लिया जाए। लेकिन उस वक्त जो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह कह दिया कि जो ज्यादा उतावले हैं वो गांधी मैदान में आके फरिया लें। यानी जेडीयू का यह कहना है कि अगर वो चाहे तो सोशल मीडिया पे छिछालेदर कर सकती है, मीडिया में आकर अनाप शनाप बयान दे सकती है, लेकिन जब बीजेपी ने सीएम नीतीश के दुखती नब्ज को दबा दिया और शराबबंदी के मसले पर घेरा, तब सीएम नीतीश के साथ साथ पूरी जेडीयू जो है वो तिलमिला गई और अब कह रही है कि अगर बीजेपी को साथ रहना है तो मर्यादा में रहना होगा, नहीं तो वो हमें छोड़कर चले जाएं, हम उन्हें नहीं रोक रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त जो है बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते काफी तल्ख हो गए हैं, लेकिन एक तरफ बीजेपी के नेता जहां शुरुआती दौर में शराबबंदी पर नीतीश कुमार को घेरते हुए दिखे, लेकिन जब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, इसके अलावा मीसा भारती, जगदानंद सिंह ने नालंदा में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत के बाद जब एक भी शब्द नहीं कहा, एक भी बयान जारी नहीं किया, सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं कहा, जिसके बाद बीजेपी पूरा माजरा समझ गई और ये ये बात समझ में आ गई कि हो सकता है कि जेडीयू की नजदीकियां जो हैं वो आरजेडी से बढ़ रही है। क्योंकि आपको याद होगा जब विधानसभा परिसर में खाली शराब की एक बोतल मिली थी तब तेजस्वी यादव ने पूरे विधानसभा को अपने सिर पे उठा लिया था, लेकिन नालंदा में जो सीएम नीतीश का गृह जिला है, जहरीली शराब पीने से 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन तेजस्वी ने ना एक ट्वीट किया है ना ही एक बयान दिया है और इसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है। और उसके बाद जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इस मसले पर पूछा गया तब उन्होंने कह दिया कि हम सब लोग जो है शराबबंदी के पक्ष में हैं, पूरी एनडीए जो है वो एकजुट है। और उधर से पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने भी जो है नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया और ये कह दिया कि जहां शराबबंदी नहीं भी है वहां भी लोग जहरीली शराब पीने से मरते हैं। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का आभास हो गया है कि सीएम नीतीश पर इसी तरीके से हमला किया जाता रहा तो हो सकता है कि जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ चली जाए। तो इसके बाद जो है बीजेपी कहीं ना कहीं अब डिफेंसिव मोड में आ गई है। लेकिन ये जुमला तो इस वक्त बीजेपी जरूर सोच रही होगी जब जेडीयू ने कहा कि आप तो सीधे सीएम नीतीश से मिल सकते हैं, मीडिया में बयानबाजी करने से क्या फायदा है। तो बाकायदा बीजेपी ये सोच रही होगी कि हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, यानी जब आप हम आलोचना करें तब आप हमें हिदायत देते हैं कि आप सीएम नीतीश से मुलाकात करिए, लेकिन आप मीडिया में आकर सम्राट अशोक के मसले पर हमारा छिछालेदर करते हैं, आप भी तो सीधे पीएम से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस वक्त एनडीए के अंदर जिस तरीके से तलखियां बढ़ रही हैं, दोनों के बीच में तकरार बढ़ रही है और उसके बाद आरजेडी की चुप्पी कहीं ना कहीं एक बड़ा खिला होने की संभावना
जो है वो उस तरफ इख्तियार कर रही है, इस बात से इंकार नहीं कह सकता, क्योंकि आपको याद होगा मुकेश सहनी ने भी साफ तौर पे कह दिया था कि तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं। वही तेजस्वी यादव जिनके बारे में कभी मुकेश सहनी ने कहा था कि मेरे पीठ में खंजर मारा गया है क्योंकि मैं मल्लाह का बेटा हूं, मैं पिछड़ा का बेटा हूं। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प है, हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन, हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। जितना भी बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, नई बयानबाजियां होंगी, हम उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।